एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ और मस्त और खुश हों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स ट्रिपल वन पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिको बर्थडे रीडिंग। ओके, आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बताती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी लाइफ में अभी जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, आपको वो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गॉड का कुछ नया प्लान है आप लोगों के लिए। जो आपकी लाइफ में अभी चल रहा है उससे अगर आप खुश हो नहीं हो, लेकिन जो भगवान ने आपके लिए फ्यूचर बनाया है, उन्होंने कुछ प्लान बनाया है आप लोगों के लिए, तो वो प्लान क्या है, मतलब गॉड्स प्लान फॉर यू। ओके, तो यहाँ पाइल नंबर 1। ओके सॉरी, हाँ, आप में से जिनकी भी बर्थ डेट किसी भी मंथ के 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29 और 31 को अगर है, आप जन्मे हो, तो डेफिनेटली ये पाइल आपकी है, पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2, जिनकी भी बर्थ डेट 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 और 30, अगर आपकी बर्थ डेट इनमें से एक है तो ये पाइल नंबर 2 आपकी है। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम मिलते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स ट्रिपल वन पे। आप लोगों की बर्थ डेट अगर 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29 और 31 को है, तो ये रीडिंग आपकी है। मैं यहाँ रख देती हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये रीडिंग आप लोगों की है। यस, सारे बर्थ डेट्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि जिनकी पाइल है, आप लोगों की मतलब नेचर कैसा है या क्या सिचुएशन है आपकी, देखते हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, यस, दिखाई दे रहा है। यस, स्ट्रेंथ की एनर्जी है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वेरी नाइस। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग इस तरह से है ना, जो फैमिली पर्सन हो, आपको फैमिली में रहना अच्छा लगता है, आप लोग बहुत इमोशनल हो, आपको अपने सपने पूरे करने पसंद है, लेकिन अगर फैमिली और सपनों के बीच में चूज़ भी करना पड़े तो मुश्किल से भी आप फैमिली को चूज़ करोगे। मतलब इस तरह से इंसान है, यू आर टोटली फैमिली पर्सन। आप फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो, मतलब बड़ी से बड़ी चुनौती भी आप सामना कर सकते हो। इस तरह के लोग आप लोग हो। आप में बहुत सारी क्रिएटिविटी है, आप लोगों में बहुत सारी स्ट्रेंथ है, और आप लोगों की विश हमेशा पूरी होती है। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स नहीं, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, नो प्रॉब्लम। बट ये एनर्जी आपको सक्सेस की ओर मतलब ये एनर्जी आपकी सक्सेस की है, फोकस की है। आप कितना भी प्रॉब्लम में हो फिर भी फोकस्ड रहते हो और अपने गोल को अचीव करने में सक्षम रहते हो। करियर में आपको हमेशा सक्सेस मिलती है। एट द एंड यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। ओके, और देखते हैं क्या है, आप किस तरह के इंसान हो। ओके ओके, तो ठीक है। देखो, आप लोगों में आपका फेस जो है ना वो बहुत अट्रैक्टिव है। आपकी नोज़, लिप्स जो है वो बहुत ही जिसको बोलते हैं ना कि एकदम ऐसे ना जैसे पेंसिल से बनाए हो किसी ने खूबसूरत तरीके से। जब हम चेहरा बनाते हैं पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, तो आईज़ और लिप्स और नोज़ अगर वो अच्छी तरह से आता है ना, तो उस तरह का आपका चेहरे में आपकी स्पेशलिटी आपकी नोज़ है, लिप्स है और आपके आईज़ है, जिसकी वजह से आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो। या तो आपके कर्ली हेयर्स हो सकते हैं, वेवी हेयर्स हो सकते हैं, या फिर बहुत लॉन्ग हेयर्स भी कुछ लोगों के हो सकते हैं। लॉन्ग हेयर्स बेसिकली लड़कियों के होते हैं, आजकल लड़कों के भी होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वाइट ग्लोइंग स्किन, आपकी स्किन जो है अब वो वाइट ग्लोइंग स्किन में आती होगी। आई नो हर किसी से डेफिनेटली ये रिलेट नहीं होगा। एंड आई वॉन्ट टू मीट यू।
ये कोई मैसेज है जो आपको देना चाहते हैं या फिर आप किसी को देना चाहते हो, इस तरह की मुझे आप लोगों की एनर्जी अभी दिखाई दे रही है। अगर ये सब आप लोगों से रिलेट हो रहा है तो ये जो रीडिंग है वो आप ही के लिए है, आप ही के लिए गॉड प्लान बना रहे हैं। ओके, तो देखते हैं कि अभी आपकी करंट सिचुएशन कैसी है। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑफ कोर्स। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना कि अभी आप जिस सिचुएशन में हो वो सिचुएशन ऐसी है ना कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको बहुत सारे लोग जो है वो प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए मदद करने के अलावा आपको और ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं, आपका और टेंशन बढ़ा रहे हैं और ख़ुद तो निकल रहे हैं। मतलब अभी आप इतने इमोशनली अफेक्टेड हो कि कोई भी आके आपको कुछ भी बोल के चला जा रहा है और इससे आप और ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हो। खुद को बहुत ज़्यादा आप नीचा दिखा, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम नथिंग, वर्थलेस महसूस कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि सभी इंसान आके मुझे धोखा देके चले जाते हैं। इस तरह की एनर्जी में अभी आप खुद को फील कर रहे हो। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मुझे ना आप लोगों के ऊपर पितृदोष थोड़ा सा जो है वो दिखाई दे रहा है, या फिर शनि की दृष्टि। क्रो इज़ शनि का ही वाहन होता है, तो मुझे आप पे शनि की थोड़ी वक्र दृष्टि नज़र आ रही है। इसी वजह से आपकी लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आप खुद को वर्दी नहीं समझ पा रहे हो, इमोशंस में आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कोई भी आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी चक्रव्यूह में फंसे हो और उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। आप बहुत कोशिश कर रहे हो बट यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। और द व्हील ऑफ फॉर्चून, एक्चुअली ये फ्रीडम का कार्ड है, बट कहीं ना कहीं आपको मतलब मालूम है कि आप इन सब चीज़ों से निकल जाओगे, बट यहाँ तक का सफ़र जो है वो आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। मंजिल तो पता है बट रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी वजह से आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो। मतलब आपको पता तो है कि मुंबई से पूना जाना है या कहीं से भी कहीं जाना है, बट वाया ट्रेन से जाए, वाया बस से जाए, वाया टैक्सी से जाए, वाया जो भी और ऑप्शंस रहेंगे उनसे जाए, ये आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली जाए तो कैसे। ओके, आप लोगों के लिए मुझे एक सैड सॉन्ग याद आया, जाए तो जाए कहाँ, तड़पता मैं यहाँ, ऐसा कुछ है वो। ऐसी सिचुएशन आप लोगों की हो रही है। तो देखते हैं गॉड का प्लान क्या है आप लोगों के लिए। ट्रस्ट, लेजीनेस, कंडीशनिंग, द मास्टर, ओ माय गॉड मैंने ऐसे क्यों बोला, लेटिंग गो, ओके, लेटिंग गो द पास्ट एंड साइलेंस। वाओ, गॉड का प्लान क्या है आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात कि आप लोगों को ट्रस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप छलांग लगा रहे हो ना, तो आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि कोई आके आपको मतलब आप जब भी छलांग लगाओगे तो कोई रहेगा जो आपको कैच करेगा। हम कैसे बच्चे कैसे माँ बाप के ऊपर ऐसे छलांग लगाते हैं, उसी प्रकार आपको ये याद रखना है कि भगवान जो है ना, अगर आपको बोल रहा है कि आप लीप ऑफ फेथ लो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तो आपको आगे बढ़ना है। गॉड का प्लान यही है कि अगर आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हो और लीप ऑफ फेथ लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने लीप ऑफ फेथ लिया और भगवान ने जो प्लान बनाया है उस पर आप चले, रास्ते पे चल दिए, तो द मास्टर, ये ओशो ज़ेन है। मतलब आप अपनी ज़िंदगी के मास्टर बनोगे। आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को लिखना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में कर पाओगे। आप को क्रिएटर बनोगे। आपका जो 7 चक्रास जो है आपके, वो इतने बैलेंस होंगे और आप अपनी लाइफ में इतने इंट्यूशन फुल होंगे ना कि आप जिस तरह से आपकी इंट्यूशन रहेगी ना, उसी तरह से ज़िंदगी में आपकी चीज़ें होती रहेंगी।
बस आपको करना क्या है, देखो, लेटिंग गो। आपको चीज़ों को लेट गो करना चाहिए। सबसे पहले भगवान आपको बोल रहे हैं कि चीज़ों को लेट गो कर दो। जो चीज़ें आपकी लाइफ में बुरी हो गई है उनको भूल जाओ। लेट गो करना मतलब ऐसा नहीं होता है कि हाँ चल मैं भूल गई। मुझे पता है कि लेट गो करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन उन चीज़ों को याद ना करना, या जब भी याद आए अपने आप को माफ़ करके, उन लोगों को माफ़ करके भगवान को बोलना कि मैंने इन लोगों को माफ़ किया है, मैंने अपने आप को माफ़ किया है और इस सिचुएशन को माफ़ किया है, मैं इस सब को भूलना चाहता हूँ। ऐसे करके भी आप अगर बोलोगे तो भी धीरे धीरे वो चीज़ आप लेट गो कर पाओगे जो आप भूलना चाहते हो। ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है ना कि आपकी कंडीशनिंग हो रही है। आप पहले शिप्स की तरह रह रहे थे, सारे शिप में आपको ऐसा लग रहा था कि आप भी शिप ही हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप लायन हो। इन शिप के साथ रहते रहते आप भी शिप बन गए थे। लेकिन अभी कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है जिसकी वजह से धीरे धीरे अगर आप ट्रस्ट रखोगे यूनिवर्स पे, अपने भगवान के ऊपर, तो आपको समझ में आएगा कि हु यू आर, हु द हेल यू आर, मतलब इन अ गुड वे, कि आप कौन हो। ये आपको समझ में आएगी। सेल्फ वर्थ आपको समझ में आएगी। जहाँ आप सेल्फ डाउट ले रहे थे ना, आपको डेफिनेटली खुद के ऊपर प्राउड महसूस होगा कि अरे मैं तो ऐसा हूँ, मेरे पास तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका रियलाइजेशन आपको होने वाला है। बस आपको क्या करना है, लेज़ीनेस को निकाल फेंक देना है। आपके अंदर लेज़ीनेस है, उससे आपको बाहर निकलना है और जितना हो सके सिचुएशन में साइलेंस दो, मौन को धारण करो। बात करके ज़िंदगी में आप लोगों को दुखी ना करो, अपनी बातों से किसी को दुखी ना करो। जितना हो सके उतना साइलेंस में जाओ। आप अगर मून मेडिटेशन कर सकते हो तो डेफिनेटली मून मेडिटेशन करो, नॉर्मल मेडिटेशन करो, जिससे आपकी खुद की पावर जो है वो गेन होने लगेगी, आपकी कंडीशनिंग होगी और आप मास्टर सोल बनोगे और आप अपनी लाइफ में सक्सेस को पाओगे। तो ये है डिवाइन प्लान आप लोगों के लिए। आपकी लाइफ की हर एक विश को फुलफ़िल करना चाहता है डिवाइन। बस आपको क्या करना है, भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने अंदर के लेज़ीनेस को निकाल फेंक देना है, अपनी वर्थ पहचाननी है। जो भी चीज़ें हुई है आपको पसंद नहीं है, उसको लेट गो करना है और जितना हो सके उतना साइलेंस का इस्तेमाल करना है, जिससे आप अपनी पावर को एम्ब्रेस कर सको। जब आपकी वो पावर एम्ब्रेस होगी तो क्या होगा आपके साथ, देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आओगे। और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या होती है मैं बताती हूँ। द मून की एनर्जी है, द हर्मिट, वाओ, एंड द टॉवर। टॉवर मूवमेंट हमेशा गलत नहीं होता। आपकी लाइफ में जब आप इस डिवाइन प्लान के तहत अगर आप काम करोगे तो अचानक से आपकी लाइफ में जो भी इमोशनल बैगेज था वो निकल जाएगा। आप अपने ऊपर फोकस करने लगोगे, अपनी वर्थ को पहचानोगे, अपनी जर्नी को स्टार्ट करोगे और आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आओगे। आपकी लाइफ में एक अच्छा करियर, जहां आप एक नए मुकाम पे होंगे, जहां आप एक मतलब प्रमोशन जिसे कहते हैं, प्रमोशन हो सकता है। आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी और उतना ही फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका तैयार हो जाएगा। आप रिलेशनशिप में भी खुद को इतना सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ लव फील करोगे कि आप खुद ही ऐसी मिसाल बन जाओगे कि लोग आपको देखेंगे और बोलेंगे कि अरे ये इसने अपने ज़िंदगी को चेंज किया तो हम भी कर सकते हैं। तो भगवान आपको आने वाले दिनों में कुछ ऐसा लीडर बनाने वाला है जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो फाइनेंशियली गेन हो, जो इमोशनली सेटिस्फाई हो और जिसके पास बहुत सारा पैसा भी हो। तो लोग आपको सराहेंगे कि अरे इसके जैसा हमें बनना है। तो अगर आपने गॉड के प्लान के तहत काम किया तो आपको ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, अभी जैसा वक्त चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। कोई नया काम मत शुरू कीजिए। 1 महीने बाद पुनः विचार कीजिएगा। ये जो है कुबेर जी का संदेश है आप लोगों के लिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1 महीना खुद को टाइम दो, अपने आप को तराशो, मेडिटेशन करो, शांति में रहो, जितना हो सके मौन धारण करो। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो ही रही है तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए, उपाय भी दिया है। अपने घर के अग्नि कोण में, मतलब अग्नेय दिशा में लाल बल्ब लगा दे।
और हर रोज़ ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को ज़रूर जलाए रखें। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो अगर आपके घर में आग्नेय दिशा में रेड बल्ब जलाओगे तो आपको बहुत सारी तरक्की मिलेगी और आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगी। तो ये एक छोटा सा उपाय करके देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग रिलेट हुई या नहीं हुई। आपको गॉड का प्लान कैसा लगा, आपको अच्छा लगा या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस ट्रिपल वन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं पाइल नंबर 2 के लिए, कहीं जाइएगा मत। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये खूबसूरत से सॉरी कुछ खूबसूरत नहीं खूबसूरत बर्थडेट्स का बर्थ डेट के ऊपर जन्म लिया है। ओके, मैंने अच्छे शब्द में आपको बताया, ठीक है। जिनके भी जन्म 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 एंड 30 को हुआ है। बहुत ज़्यादा बर्थडेट्स है ना इसमें। तो आप लोगों की पाइल नंबर 2 है और हम देखते हैं कि आप लोगों के लाइफ में गॉड का प्लान क्या है, भगवान ने आपके लिए क्या प्लान बनाया है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग नेचर वाइज कैसे हो ये देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, द मैजिशियन, किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो बेसिकली आप लोग हो कैसे, बहुत ही ज़िद्दी हो, मेहनती हो, रिजिड हो। ज़िद्दी इन अ गुड वे, कभी कभी बैड भी हो सकता है कि ज़िद करना, हठी जिसको हम बोलते हैं। यस, पावरफुल। आपको अपने लिए स्टैंड लेना अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हो। आप क्विक डिसीजन लेने वाले पर्सन भी हो सकते हो। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत बहुत मेहनत करते हो। किसी भी चीज़ को पाने की अगर सोच लो, ठान लो, तो उसी तरह से डिसीजन लेते हो, एक्शन ओरिएंटेड बनते हो और बार बार उसी चीज़ पे मेहनत करते हो जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती। तो इस तरह के आप लोग इंसान हो, बहुत ड्रीम्स देखने वाले इंसान हो। आप लोग बैलेंस मतलब ड्रीम भी बहुत ज़्यादा देखते हो और आप लोग ये भी हो, प्रैक्टिकल भी बहुत हो। तो दोनों चीज़ें आप मेंटेन करते हो अपनी लाइफ में जीने के लिए। सपनों पे ज़्यादा आप रिले करते हो, आपको पसंद है सपने देखना। ओके, आप लोगों की पर्सनालिटी कैसी है, हाईली सेक्सुअल। वेट फॉर मी प्लीज़, आप हमें ओके, मैं आपको बताती हूँ सब कुछ। ओके, एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है, मैं आपको बताऊँगी। ये एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ओके, रिच वेल्दी मैन और वूमन। मुझे लगता है कि अगर आप फाइनेंशियली अभी उस हाल में नहीं हो तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में आप रिच और वेल्दी बनने वाले हो। आप लोग हेल्दी भी हो और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये रिच जो है ना, ये रिचनेस जो है ना, वो मन की भी हो सकती है, हार्ट की रिचनेस भी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली मतलब हाईली सेक्सुअल पर्सन हो, मतलब आप लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हो, सेक्सुअली लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ओके, उसके बाद है कि वेट फॉर मी प्लीज़। आप लोगों की ऐसी आदत है कि सब कुछ अटेंशन सीकर, यस, अटेंशन सीकर होते हो आप लोग। कहीं भी जाते हो तो लोग आपको घूरते हैं, आपको देखकर बातें करते हैं, अच्छी बुरी बैक बीचिंग भी करते हैं और आपकी तारीफ़ भी करते हैं। यस, आप लुक वाइज कैसे हो, थोड़ा फैटिश बॉडी हो सकती है, हेल्दी हो सकते हो, बट मुझे बहुत सारे लोग मतलब ऐसा नहीं दिख रहे कि पतले से हैं, बट अगर आप हो तो भी ठीक बात है। आप कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब 100 में से 70% लोग ऐसे हैं जो थोड़ा फैटिश हो सकते हैं या उनकी बॉडी हेल्दी हो सकती है। ओके, आपके चेहरे का जो शेप है ना, या तो वो ओवल शेप हो सकता है, सर्कल हो सकता है या स्क्वायर में हो सकता है। स्क्वायर मतलब ऐसा नहीं जैसे हम स्क्वायर निकालते हैं, वो जस्ट लाइक ऐसे, स्क्वायर शेप आप गूगल करके भी देख सकते हो। ओके, तो ये रहे कुछ आप लोगों की फीचर्स। अगर ये रीडिंग आपसे रिलेट हो रही है तो डेफिनेटली आगे का प्लान भी जो है वो आपसे रिलेट होगा। तो अब देखते हैं कि आप लोग अभी किस सिचुएशन में हो। देखते हैं गॉड्स का प्लान आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आप लोग इनकी करंट सिचुएशन अभी कैसी है। उससे हमको पता चलेगा कि आगे आपको क्या
होगा आपकी लाइफ में। ओके, यहाँ एक एक कार्ड्स एक्स्ट्रा ही आया है, आई डोंट नो वाई कैसे आया। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड थोड़ा सा मैं इसको कुछ, ओके, 6 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। अभी आप लोग किस एनर्जी में हो या किस सिचुएशन में हो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी जो आपकी सिचुएशन है ना वो टोटली कंफ्यूजिंग और वेटिंग वाली सिचुएशन है। आप अपनी लाइफ में इंतज़ार कर रहे हो अच्छे दोस्तों का, अच्छे लोगों का, अपने प्यार का, सक्सेसफुल करियर का, हर एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। जैसे मैंने बोला ना कि आप बहुत मेहनती लोग हो, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तब तक आप प्रयास कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया है कि आप लोगों को वो सक्सेस, वो चीज़ें अचीव नहीं हुई है जो आप चाहते हो, जो आपके सपने हैं। और इसकी वजह से ना आपको थोड़ा कन्फ्यूजन और डाउट होने लगा है कि जो आप कर रहे हो वो सच में सही है या आप गलत चीज़ों में अटक रहे हो या आपका डिसीजन गलत है। इस तरह से आपके मन में सवाल आने लगे हैं। आप इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब होने लगे हो, आप खुद के ऊपर डाउट करने लगे हो। नो डाउट कि आपको भगवान के ऊपर ट्रस्ट है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से आपके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम इन सेंस एक वेटिंग पीरियड है आपकी लाइफ में। प्रॉब्लम एज सच ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, बट एक सेटिस्फैक्टरी सक्सेसफुल लाइफ आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रही है। इसी वजह से ना जो वेटिंग पीरियड है आपकी लाइफ में, कहीं स्टक हो गए हो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके लिए सक्सेस है भी या नहीं, आपके लाइफ में अच्छे लोग हैं भी या नहीं, आपके लाइफ में लाइफ पार्टनर के, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्यार आपके लाइफ में है भी या नहीं, सच्चा प्यार। बहुत सारे इफ़ एंड बट्स में आप अभी जी रहे हो। अब देखते हैं कि गॉड का प्लान क्या है आप लोगों के लिए। वाओ रिपनेस, बताती हूँ, सब बताती हूँ। बहुत खुशी हो गई मैं, खुशी हो गई क्या। इंटेंसिटी, वाओ, क्लिंगिंग टू द पास्ट, द बर्डन, यस ऑफ कोर्स, एग्जिस्टेंस एंड वाओ, कॉन्शियसनेस। मैं अभी कार्ड्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके ऊपर जितने भी बर्डन हैं, आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हो और बहुत दिनों से, बहुत सालों से या बहुत अरसे से आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हो और इसकी वजह से ना आप बहुत ही बर्डन फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने खुद के बारे में सोच लिया तो आप पे बहुत ज़्यादा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। और दूसरी सिचुएशन मुझे ये दिख रही है ना कि लोग क्या कहेंगे, क्लिंगिंग टू द पास्ट। बहुत सारे लोग जो है वो आपको यही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, वो गलत है, और इसी वजह से आप थोड़ा पास्ट में टिके हुए हो, पास्ट की एनर्जी से अभी तक उभरे नहीं हो। इसीलिए ये क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आया है। गॉड चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से आप बाहर आ जाओ, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है आने वाले दिनों में गॉड का प्लान है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, आपकी विश फुलफिलमेंट भी है और आपका खुद का एग्जिस्टेंस, आप किस लिए आपने इस धरती पे जन्म लिया है, वो आपका उद्देश्य की पूर्ति बोलने से अच्छा है कि उस उद्देश्य को स्टार्ट करोगे। अगर आपने स्टार्ट भी किया है तो उस लेवल पे करोगे जहाँ लोग आपको जानेंगे एज अ स्टार सीड्स के रूप में कि आप लोगों की भलाई कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप नेम फेम के लिए बने हो और अपने कर्मों से अपने आप को उस ऊंचाई पे ले जाने वाले पर्सन हो। तो आपकी अहमियत जो है, एग्जिस्टेंस जो है, वो दुनिया को पता चलेगी। किस तरह से, तो इंटेंसिटी, आप जिस तरह से काम कर रहे हो, डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहे हो, और ये जो लाइट है वो अब उस तक आप पहुंच ही रहे हो, आप सन तक पहुंच ही रहे हो। ये जो डार्कनेस है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, उससे आपको बाहर निकलकर अपने लिए अब अपने सूरज को, अपने सन के पास आपको जाना है। आपकी इंटेंसिटी को और अच्छे से बढ़ाना है और
कॉन्शियसनेस में, बुद्धा कॉन्शियसनेस की, या फिर हम ये बोल सकते हैं ना, देखो ये लाइट एकदम मून की तरह ही है ना। तो आपकी सिक्स्थ सेंस जो है, आपकी जो थर्ड आई चक्रा है, वो बहुत हील होगी और आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट होगी। आप एक प्रॉबेबली चैनल बनोगे भगवान का, जो दुनिया को अपने मतलब नॉलेज से हेल्प करोगे। और ये सब होगा आपकी गुड इंटेंसिटी से। आप खुद ने बहुत सारे दुख देखे हैं और इसी वजह से आपने बहुत कुछ अच्छा आप अभी जी रहे हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत बुरी सिचुएशन में हो, आप अच्छे लाइफ को जी रहे हो, लेकिन और अच्छे लाइफ को जीना है। और इन सब की वजह से आपके लाइफ में क्या होगा, रिपनेस मतलब क्या है कि आपके फल, मतलब मेहनत के फल है। ये आपने जितनी मेहनत की है ना, वो फल आपको मिलने वाले हैं। नेम, फेम, सक्सेस आपको मिलने वाला है। आप जितना परेशान हो रहे थे, वो सारी परेशानियां आपकी जा रही है, बर्डन से आप मुक्त हो रहे हो और एटलीस्ट आप पीस में जाओगे। आपके पास ढेर सारा फाइनेंस होगा, नेम, फेम और सक्सेस होगा। तो गॉड का प्लान आप लोगों के लिए क्या है? आपके बर्डन्स जा रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो रहे हो, ऐसे तो नहीं कहूँगी, लेकिन आपके पास इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी कि आप आसानी से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा पाओगे, अपने पास्ट को पीछे छोड़ पाओगे, अपने लिए अच्छा करियर को जो मैनिफेस्ट किया था वो करियर आपका आने वाला है। आप डेफिनेटली रिच और वेल्दी पर्सन बनने वाले हो। आप नेम, फेम और सक्सेस को पाने वाले हो। आपकी एग्जिस्टेंस दुनिया में रहने वाली है और आपकी मेहनत के फल आपको मिलेंगे और एटलीस्ट आपको पीस मिलने वाला है, शांति मिलने वाली है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहने वाले हो। और देखते हैं कि और क्या है आपके लिए प्लान। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। तो उसके बाद आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आप चॉइस रखोगे, आप खुद चूज़ करोगे कि व्हाट यू वांट, और आप उस तरह से अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करोगे, अपनी लाइफ में सक्सेस पाओगे, बहुत सारी जगह ट्रैवल करोगे, आपके लाइफ में कोई कम्युनिकेशन आएगा और आप स्टार बनोगे। जो एग्जिस्टेंस का कार्ड है ना, जस्ट लाइक दैट, आप लोग स्टार हो, स्टार सीड्स हो, तो आपकी अहमियत जो है वो दुनिया को पता चलेगी। लोग आपको जानने लगेंगे, देखो आए हैं ना, लोग आपको पहचानने लगेंगे। आप एक स्टार की तरह दुनिया में उभरने वाले हो। आप कुछ ऐसा काम करोगे जिससे दुनिया आपको जानने लगेगी। अब चॉइस आपके हाथ में होगा। ये कन्फ्यूजन के लिए नहीं है, ये चॉइसेस के लिए है कि क्या चूज़ करना चाहते हो वो आप करोगे। पता नहीं, मुझे ना अभी मेरे कोर्स का जो मेरा नाम था, क्या हुक्म है मेरे आका, तो वो मुझे याद आया इस कार्ड को देख कर के। आप खुद ही अपनी ज़िंदगी के जीनी बनोगे और आप जो चाहते हो वो चूज़ करोगे। आपके हाथ में पावर आने वाली है। और क्या गाइडेंस है आपके लिए, वाव, ओम और त्रिशूल है। आप अपने मन की बात साफ साफ कहें, कुछ भी छुपा कर न रखें। सच्चाई से कही हुई बात आपके हर द्वार को खोल देगी। तो बस आपको सच बोलना है, अपने मन में कुछ भी किंतु परंतु नहीं रखना है, जिससे क्या होगा, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। और आपको अगर कोई उपाय करना है तो क्या करना है, दिन में 21 बार सकारात्मक विचार को ज़रूर दोहराइए। ईश्वर की असीम कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहती है और मैं प्रभु का सबसे प्रिय बालक हूँ। इस वाक्य को 21 टाइम्स आप डेली दोहराते रहिए, जिससे आपको ये एहसास होगा कि भगवान जो है वो आप ही के साथ हैं। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल किसी और रीडिंग के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।